हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप ही के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल मॉनसून का सीज़न है और मार्केट में भी आईपीओ की बरसात तेज़ी से हो रही है। जैसा कि हमने देखा क्लीन साइंस का आईपीओ, फिर जोमेटो का आईपीओ आया, अब तत्व चिंतन का आईपीओ और इसी कड़ी में ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ भी आज ओपन हुआ है। तो आज हम लोग ये जानेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें अपना मेहनत का पैसा इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं। बट बिफोर आई बिगिन, I want to clarify that I am not in favor or against of any company for which I talk about it and don't consider it as an investment advice. तो ग्लेनमार्क कंपनी जो है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की एक सब्सिडरी है और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो है वो एपीआई यानी कि बनाती है जो कि स्पेशलिटी है। अब एपीआई क्या होता है? बेसिकली इस एपीआई जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है दवाओं के रॉ बनने में। जो रॉ मटेरियल होता है उसमें प्रॉब्लम एक ये होती है कि जो कंपनी जो होती है वो मार्जिन या प्रीमियम अपने कस्टमर से नहीं चार्ज कर पाती है क्योंकि एपीआई कमोडिटाइज्ड होता है। मगर क्या ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के केस में ऐसा है या नहीं, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब एक नज़र डालते हैं आईपीओ के स्ट्रक्चर की। तो पूरे आईपीओ का बेसिकली 35% हिस्सा रिटेल के लिए रखा गया है जिसका प्राइस बैंड 695 से 720 रुपये का है और आईपीओ के आने के बाद कंपनी का मार्केट कैप 8,822 करोड़ का होगा और प्रमोटर की होल्डिंग जो कि अभी 100% है वो घटकर 82% हो जाएगी और इस आईपीओ की जो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये की है और इसमें अप्लाई करने की जो अंतिम तारीख है वो है जुलाई 29, 2021। अब हम लोग जानेंगे कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो कंपनी जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एपीआई में। एपीआई जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया वो एक कमोडिटी है, मगर ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो है वो स्पेशलिटी एपीआई के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेन मैनेजमेंट और डायबिटीज़। तो क्योंकि ये एक स्पेशलिटी एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है इसलिए ये अपनी कस्टमर से एक मार्जिन चार्ज कर लेती है। और कंपनी की जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है कि जो टॉप 20 ग्लोबल जेनरिक कंपनीज हैं उनमें से टॉप 16 जो है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की क्लाइंट है। तो कंपनी ने अपने कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग और रिलेशनशिप यानी कि स्टेबल रिलेशनशिप को मेंटेन किया हुआ है ओवर द ईयर्स और कंपनी ने अपनी R&D की बेसिस पे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर लिया है जिसकी वजह से उसने एक कॉस्ट लीडरशिप अटेन की है। और कंपनी की जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, कुल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 2 गुजरात में हैं, 2 महाराष्ट्र में, वो सारी मेजर ग्लोबल ड्रग एजेंसीज़ की रेगुलेशन से कंप्लायंट हैं, चाहे वो यूएस एफडीए हो, चाहे यूरोपियन ड्रग एजेंसी हो, चाहे कैनेडियन ड्रग एजेंसी हो या फिर वो कोरियन हो। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के फेवर में जाती हुई दिखती हैं और इसी के साथ कंपनी ने एक और लाइन ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट की है जिसको कि CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भी कहते हैं। और अगले 3 से 4 सालों में कंपनी का पूरा फोकस जो है वो इसी लाइन ऑफ एक्टिविटी में होने वाला है और यहाँ पर कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस कर रही है। तो क्योंकि कंपनी एक स्पेशलिटी एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और सीडीएमओ में आने के बाद वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रही है, तो इससे जो है वो उनका जो मार्जिन है वो का जो स्प्रेड है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और ये कंपनी के लिए, कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ बेसिकली क्या हुआ है कि जो ग्लोबल एपीआई मार्केट की अगर हम चर्चा करें तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, लेकिन चाइना में जो कोविड की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है उसकी वजह से जो इंडियन एपीआई मार्केट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ गई है। जो अभी तक 2020 तक जो एपीआई मार्केट ग्लोबल में जो $180 बिलियन का था
और जो 2026 में जिसकी संभावना है $260 बिलियन के बढ़ने की, यानी कि CAGR ऑफ 6%। तो अगर इसी पीरियड में हम बात करें इंडियन API इंडस्ट्री की ग्रोथ की, तो वो जो है वो 10% ऑफ द CAGR के बढ़ने की उम्मीद है। और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो है वो अपनी लीडिंग पोजीशन होने की वजह से, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो सारी ग्लोबल ड्रग एजेंसीज से कंप्लायंट होने की वजह से, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से, और जो चाइना की API की जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई हैं उन सभी को कैपिटलाइज करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। तो बेसिकली क्या है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए सवाल ये बनता है कि क्या हमको अपना हार्ड अर्न मनी इसमें लगाना चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको जोमेटो वाला मज़ा नहीं आने वाला। बट अगर आपका ओरिएंटेशन बेस या होराइजन जो है वो 4 से 5 साल तक का है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर आप सोच रहे हैं, तो कंपनीज की इन सारी स्ट्रेंथ, इन सारे स्टेबल रिलेशनशिप को देखते हुए और बेसिकली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हो रही है उन सब चीज़ों को देखते हुए 4 से 5 साल अगर आप रुक सकते हैं, पेशेंस रह सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब टू दिस IPO। तो बेसिकली दोस्तों इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।